तो प्रश्न ये है कि हमें अपने आप को सबसे पतित मानना चाहिए। तो आखिर मैं कैसे मानूं अपने आप को सबसे पतित? मुझे दिखता है कि मेरे से भी नीचे लोग हैं। मैं जप कर रहा हूँ, लोग तो जप भी नहीं कर रहे और ढंग से जप नहीं कर रहे। मैं रीडिंग करता हूँ, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता हूँ, दूसरे तो वो नहीं कर रहे। तो ऐसा तो लगता है कि मैं कम से कम इनसे तो अच्छा हूँ मैं। तो कैसे मैं इस बात को मान सकता हूँ कि मैं सबसे पतित हूँ? तो पहली बात यह है कि जब हम बोलते हैं ना कि हम सबसे पतित हैं, तो एक्चुअली में हम इतने पतित हैं कि हम सबसे पतित भी नहीं हो सकते। एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद के शिष्य ने, कि प्रभुपाद आई एम मोस्ट फॉलन, मैं सबसे पतित हूँ। प्रभुपाद ने बोला नो, आप मोस्ट कुछ हो ही नहीं। आप अजीब से एक स्थिति में खड़े हो, आप कुछ भी नहीं हो। आप यू आर अ नो बॉडी, आप कुछ भी नहीं हो। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं सबसे पतित हूँ। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम ये सोच लें कि हम सबसे पतित हैं, तो सबसे पतित होने का अहंकार ही मन में आ जाएगा। इतनी खराब हालत है हमारी। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कुछ है ही नहीं। तो ये कैसे हम इस दशा में पहुंचेंगे कि जब हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम कुछ है ही नहीं। अगर हम कुछ नहीं है तो फिर हम अपने बारे में क्यों सोचेंगे? तो स्वाभाविक है कि अगर हम इस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपने बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। हमें दो बातों पर अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। पहली बात, दूसरे वैष्णवों के गुणों पर ध्यान लगाना पड़ेगा। हर वैष्णव, उनके अंदर कुछ ना कुछ गुण है। जो ये पेड़ पौधे फूल उगे हुए हैं, उनके अंदर भी गुण है। जैसे फूलों का पौधा है, वो मिट्टी के अंदर से लाल पीला नीले रंग उसमें से खींचकर फूल बनाने की क्षमता है। हमारे में है क्या? हम मिट्टी से लाल पीला नीला रंग निकाल सकते हैं? हम नहीं निकाल सकते। पौधों में ताकत है कि वो मिट्टी से सुगंध निकाल लेता है। क्या हम निकाल सकते हैं? हमारे में ताकत नहीं है। मल का कीड़ा जो है, जो मल के अंदर रह रहा है, वो मल के कीड़े में खासियत क्या होती है? उसके अंदर क्या गुण होता है? जो मल का कीड़ा होता है, वो मल के अंदर रह के मल को खाद में बदल देता है, उसको उपयोगी बना देता है, भूमि को उपजाऊ बनाने के काम में लगा देता है। क्या हम में वो ताकत है? हम में वो क्षमता नहीं है। ऐसे ही हमें हरेक भक्त के, हरेक वस्तु के गुणों के बारे में सोचना पड़ेगा जो हमारे में नहीं दिख रहे। उससे हमारे में दीनता का भाव हमारा हमेशा जागृत रहेगा, बना रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचो। जप करना भी भगवान की सेवा है, रीडिंग करना भी भगवान की सेवा है, प्रचार करना भी भगवान की सेवा है, आरती करना भी भगवान की सेवा है। हर समय उसके बारे में विचार करो। जब हम हर समय उसके बारे में विचार करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। फिर हम ये इस सोचने से भी ऊपर उठ जाएंगे कि मैं सबसे पतित हूँ। इससे भी ऊपर उठ जाएंगे। जब आप अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं हम, तो कैसे हमारे में गर्व आ जाएगा? आप बताइए। तब हमारे में गर्व नहीं आ पाएगा और तब हम सुरक्षित रहकर सदैव भगवान की सेवा में नियोजित रह सकते हैं। इस तरह का हमें व्यवहार आचरण करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम सीनियर भक्तों का हम संग कर रहे हैं और हमें सीनियर भक्तों में अगर कोई दोष, कुछ कमियां हमें दिख रही हैं, दिखी जाती हैं, क्योंकि हमारी दोष दृष्टि है ना, अच्छाई में कम, बुराई में ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। उसको ज़्यादा चाव से, ज़्यादा रुचि
से हम देखते हैं तो दिख जाती है, जिस चीज़ को ढूंढेंगे मिल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अब तो कमी दिखाई देना शुरू हो गई। एक सीनियर वरिष्ठ वैष्णव है, उसके अंदर हमें अब कमी दिखाई दे रही है, तो अब क्या करें? तो अगर किसी वरिष्ठ वैष्णव में अगर हमें कोई कमी दिखाई दे रही है तो आप 3, 4, 5 चीज़ें कर सकते हो। पहली बात, सबसे पहली बात जो तुरंत करनी चाहिए कि उस वैष्णव को संदेह का लाभ देना चाहिए कि ये वैष्णव ऐसा आचरण कर रहा है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा, ये अकारण ऐसा काम नहीं कर रहा, कोई रीज़न होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपके दूसरा कारण अब ये है, दूसरा जो कार्य हमें करना चाहिए कि अगर हमारे उस वरिष्ठ वैष्णव से बहुत अच्छे संबंध है, हमें विनम्र भाव से जाके अपनी शंका उनके सामने रखनी चाहिए कि मेरे मन में ये शंका आ रही है, आप प्लीज़ मुझे इसका निवारण करके दीजिए। तीसरी बात, अगर हम उस वरिष्ठ वैष्णव के पास नहीं जा सकते, जो कि 99% केसेस में आप जाओगे नहीं, वरिष्ठ वैष्णव के पास जाके उसको बोलना कि प्रभु जी आप में कमी दिख रही है, ये क्या चक्कर है? नहीं जा सकते। तो किसी दूसरे वरिष्ठ, अच्छे, मैच्योर, परिपक्व वैष्णव के पास जाओ और उनसे इस शंका का समाधान करो। उम्मीद ये है, संभावना ये है कि वो आपकी शंका का निवारण कर ही देंगे। आपने ये सारे काम कर दिए, नहीं हुई शंका का निवारण, मन में वो बना ही हुआ है, अभी भी नहीं खत्म हुआ वो डाउट, अब क्या करें हम? तो जब ऐसा शंका लगातार बनी रहे, उस समय हमें उस वैष्णव से दूरी बना लेनी चाहिए। जब हम थोड़ी दूरी बना लेंगे उनसे, ऐसा नहीं कि दिखाई देना गायब हो, जो उनका जो घनिष्ठ संबंध है, जो रोज़ ही आप उनसे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, इकट्ठे समय बिता रहे हो, उसको घटा देना चाहिए उसको फिर। क्योंकि अगर आप नहीं घटाओगे, आपको आपके हृदय में उनके प्रति घृणा और अधिक बढ़ती जाएगी, फिर एकदम वो गुब्बारा फूटेगा, वो बम फूटेगा और सब कुछ नष्ट कर देगा। तो आप थोड़ी दूरी बनाओ उनसे और दूरी बना के प्रतीक्षा करो, दूरी बना के प्रतीक्षा करो कि कब आपकी वो जो शंका है, वो जो परेशानी जो मन में आ गई कि हाँ उस वैष्णव में कमी है, कब वो दूर होती है। और आखिरी बात, भगवान से प्रार्थना करो और भगवान से 2 प्रार्थनाएं करो भगवान से। पहली प्रार्थना भगवान से ये करो कि हे भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा, आप मुझे समझने की क्षमता दीजिए कि मैं उस वैष्णव के उस आचरण को, उस व्यवहार को मैं समझ पाऊँ, मेरे मन से वो दुर्भावना खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। और दूसरी प्रार्थना ये करो कि उस वैष्णव में कुछ दोष है नहीं, कमी है नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसी दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, उस वैष्णव का वो दोष निवारण कर दीजिए। हम लोग, आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताओ, हम में से कितने लोगों ने ऐसी प्रार्थना की होगी, हे भगवान उस वैष्णव का वो दोष दूर कर दो। हम तो मन में हमें खुशी होती है किसी वैष्णव में कोई दोष आ जाए, क्योंकि वो नीचा और हम ऊंचा दिखना शुरू हो जाते हैं। इसमें वो दोष है, मुझ में नहीं है, मैं इससे श्रेष्ठ हो गया। हम कभी भगवान से नहीं बोलते, हम कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते। लेकिन अगर हम ये प्रार्थना भगवान से कर ही दें अगर बाई चांस, तो समझ लो कमाल हो जाएगा। उस वैष्णव में अगर कमी होगी, भगवान दूर कर देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त की बात नहीं टालते। आप अपने लिए कुछ मांगोगे, भगवान एक बार सोचेंगे दूँ ना दूँ, पता नहीं क्या करूँ, क्या करेगा, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो जाएगा। लेकिन किसी दूसरे वैष्णव के लिए अगर आप कुछ मांगोगे, भगवान तुरंत उस बात को पूरी करेंगे और उसको वो सुविधा प्रदान कर देंगे और खुश आप पे हो जाएंगे।
कि इसने उसके बारे में सोच लिया, मैं भी सोच रहा था, इसने भी सोचा। देखो इसका और मेरा हृदय कैसे मिल गया आपस में, हम दोनों उसके बारे में सोच रहे हैं। अब भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। अब आप इतने सारे काम करोगे तो फिर कैसे दुर्भावना रह पाएगी? खत्म ही हो जाएगी दुर्भावना, फिर नहीं रह पाएगी। देखो अगर वैष्णव में कमी दिख रही है हमें, हमने ये सारे काम कर लिए फिर भी हमें कमी दिख रही है, तो इस बारे में हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम किसी से उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसे भक्त से, ऐसे वरिष्ठ वैष्णव से चर्चा कर सकते हैं जिससे हमें सहायता की आशा है। ऐसा नहीं है कि अपने ग्रुप में जाकर सबको बोल दिया और देखो वो ऐसा कर रहा है, वो बात गलत हो जाएगी। हम तो अगर समाधान नहीं मिल रहा, अपने हृदय में बात को छुपा के रख लो, बात खत्म हो गई। और फिर जो वरिष्ठ वैष्णव जिससे आपने संपर्क साधा था, जिससे आपने समाधान ढूंढने की आप गए थे उसके पास में, फिर वो उस वैष्णव से परामर्श करके आप उनसे दूरी बना के चल सकते हो। उनसे आप एसोसिएशन मत लीजिए, उनका संग मत कीजिए। लेकिन संग ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप अब उनके प्रति कृतज्ञ भी नहीं रहे। उस वैष्णव ने अभी तक आपकी जितनी भी हेल्प की थी, जितनी सहायता की थी, उसके लिए आपको आजीवन उनके प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा आपको। लेकिन अब क्योंकि वो शास्त्रोचित आचरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखना, दूरी बना देना, वो अब आपकी भक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस विषय में आप किसी वरिष्ठ वैष्णव के अतिरिक्त और किसी से बात नहीं कर सकते। अगर आपने किसी से बात की तो वैष्णव निंदा में आ जाएगा वो। उससे क्या है, आपको नुकसान पहुंचेगा, उससे आपको कभी लाभ नहीं आएगा उससे, ठीक है ना। तो अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि हम उस वैष्णव को सामने से जाके बोलेंगे तो वो गुस्सा हो सकते हैं, नहीं तो अगर आप, पहली बात है कि ऐसा कहना अपराध नहीं है, पहली बात ये समझ लो। अगर आप मेरे पास आए, मेरे में कमी है, आपने मुझे बोला प्रभु आप में ये कमी है, मैं गुस्से में आ गया, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें ना आता ना जाता, एक किताब नहीं पढ़ी तुमने, मेरे में कमियां निकालने चले हो। अब गुस्से हो गया, तुम्हें उल्टा सीधा बोला, मैंने 10 लोगों को भी और बताया, देखो वो ऐसा बोल रहा है मेरे बारे में, कितना घमंडी है। अपराध नहीं है। अपराध तब आएगा जब ईर्ष्या की भावना बीच में आ जाएगी। वैष्णव अपराध के लिए ईर्ष्या की भावना होना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, कंपल्सरी है। जब तक आप उस वैष्णव की सहायता के लिए, जब तक आप ऐसा कर रहे हो, वो नाराज भी हो गया, वो गुस्सा हो गया आपसे, क्रोध आ गया उसको, तो भी वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर हमें इसका खतरा है, अगर हमें, और कोई अच्छे वैष्णव होंगे वो बात को स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लेक्चर करता हूँ, उसको रिकॉर्ड करके डालता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह पे। तो जो मेरे जिनसे मेरे संबंध हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो मुझे फ़ोन पे या कभी मिलेंगे तो मुझे मेरी कमियां बताते हैं कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे। तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन देनी होती है, मैं वो स्पष्टीकरण भी देता हूँ, लेकिन मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूँ, उसको चेंज करता हूँ। जैसे मैंने जब शुरू में लेक्चर देना शुरू किया था, तो मैं कोई भी लाइन बोलता था, उसके बाद बोलता था ठीक है, फिर एक लाइन बोलूँगा ठीक है। तो एक डिवोटी है, उसने फ़ोन किया, उसने बोला ये क्या ठीक है लगा रखी है दिमाग ख़राब कर दिया आपने, ठीक है बोल के। मैंने कहा बात तो सही है भाई। तो फिर मैंने उस पर काम किया, ध्यान रखा उस चीज़ का। अब मैं बोलता ही नहीं, अब तो पूरे एक लेक्चर के अंदर कोई एक आध बार बोल दिया ठीक है तो बोल दिया, नहीं तो नहीं बोलता मैं। ऐसे ही अनेक मुझे भक्तों ने मेरी कमियां बताई। एक बार मैं अहमदाबाद में था, एक
भक्त के साथ में। तो हम वो एक पंच प्रदीप खरीद रहे थे हम, कई साल पुरानी बात है, 12-15 साल पुरानी। पंच प्रदीप खरीद रहा था मैं भगवान के लिए। तो वो जो दुकानदार है कह रहा मैं गोदाम से लेके आ रहा हूँ, वो 5-10 मिनट लग गए उसको। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आया नहीं, बड़ी देर हो गई। तो जो मेरे साथ में भक्त थे उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने बोला नहीं, मैं तो गुस्से में नहीं हूँ। उन्होंने नहीं, तुम गुस्से में हो। तो मैंने बोला अरे भाई मुझे पता है मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो उससे ऐसे पूछ रहा हूँ। तो फिर उसने बोला कि देखो आप नहीं कह सकते कि आप गुस्से में हो या नहीं हो, जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है वो बताएगा कि आप गुस्से में हो कि नहीं। तो मैंने बोला आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये लॉजिक तो सही है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, फिर मैंने बदला अपने स्वभाव को, अपने बात करने के तरीके को। तो अगर आपको ये खतरा है कि वो क्रोधित हो जाएंगे, तो फिर आप उनके किसी फ्रेंड के माध्यम से, उनके मित्र के माध्यम से उनके पास जाओ। और अगर वो अच्छे भक्त हैं और आप रीज़नेबल बात कर रहे हो तो आमतौर पे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको पहले सोच के जाना पड़ेगा, खूब आपको आंकलन करना पड़ेगा कि भाई सामने से जाना ठीक है या किसी उनके किसी मित्र के माध्यम से उनको अप्रोच करना ठीक है। आमतौर पे दूसरा कार्य करना ज़्यादा सुरक्षित रहता है। अगर वो गुस्से होंगे तो उस पर होंगे, आप पे तो नहीं होंगे। तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, वो पहले आप उस बारे में भी विचार कर सकते हो। तो अगर कोई भक्त आपके पास आपकी कमी बताने के लिए आए तो क्या आपको स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए? अगर कोई भक्त आपके पास आया है आपकी कमी बताने के लिए, सबसे पहले तो माफ़ी मांगो। सबसे पहले तो स्वीकार कर लो कि हाँ ये कमी है, पहली बात। उसके बाद में फिर आप उनको बोल सकते हो कि मैं तो इसलिए ये काम कर रहा था। फिर आपने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन फिर आप बोलो कि लेकिन आपकी बात सही है, मैं आगे से इसका ध्यान रखूँगा। फिर कौन झगड़ेगा आपसे? लेकिन होता क्या है कि जब कोई हमारे दोष, हमारी कमी हमें बताता है, हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। तुरंत हम अपने आप को सही सिद्ध करने में लग जाते हैं, वहाँ पे समस्या आ जाती है। लेकिन अगर हम इस मानसिकता से चलेंगे कि मैं पापी हूँ भाई, और मेरे में गुण होना आश्चर्य की बात है, दोष तो स्वाभाविक हैं। तो अगर कोई बोले आप में ये दोष है, हाँ जी मेरे में तो है ही दोष, क्योंकि मैं तो स्वाभाविक है ना मेरे में दोष होना। अगर आप बोलो जी आप में ये गुण है तो आश्चर्य की बात हो सकती है, क्योंकि मैं तो पापी हूँ। अगर हम अपने आप को पापी मान कर चलेंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन तब नहीं आएगी, तब हम एकदम से हम एक्साइटेड, उत्तेजित नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। जब कोई सामने से आके कमी निकालता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत क्रोध आता है, बहुत दुख होता है तब। अब उस समय अगर हमने वैष्णवोचित आचरण किया, वैष्णव के अनुसार जो उसको शोभा देता है एक वैष्णव को, वैसा आचरण किया तो हमारा बचाव हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना? नहीं तो प्रॉब्लम है। क्यों भगवान क्यों बोल रहे हैं कि मेरी स्तुति करो? क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। भगवान उत्तम श्लोक क्यों है? क्यों भक्त उत्तम से उत्तम श्लोकों से भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। भगवान एक व्यक्ति है ना, जैसे हमें अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, ऐसे भगवान को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है भगवान को। तो ये तो भगवान का गुण है ना, भगवान व्यक्ति हैं, भगवान की भावनाएं हैं। हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं भगवान की प्रशंसा करके। जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, तो हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं ना। भगवान के सारे नामों में से सबसे अच्छा नाम है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नाम के अंदर भगवान के सारे नाम समाहित हैं, सम्मिलित हैं।
क्योंकि भगवान का नाम है, कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? भगवान को अच्छा लगता है। क्यों भगवान राम ने माता सीता को बोला कि मुझे नाम से बुलाया करो? माता सीता भगवान राम को नाम से बुलाती थी, नाम से बुलाती थी वो। क्यों नाम से बुलाती थी? क्योंकि भगवान ने उनको बोला था मुझे नाम से बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा सुनना, और हमें पता है भगवान को अच्छा लगता है उनकी प्रशंसा सुनना, इसीलिए हम भगवान की प्रशंसा करते हैं। हमें करनी ही चाहिए भगवान की प्रशंसा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर हम किसी भक्त की, हम क्लास में बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है और हमें वो प्रवचन पसंद नहीं आ रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करें? छोड़ के चले जाएं या नहीं चले जाएं? छोड़ के जाएंगे तो वो बुरा मान सकते हैं, अगर नहीं छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है मोबाइल खेलना शुरू कर दें या कुछ और करना शुरू कर दें। क्या करें? अगर आप किसी भक्त की क्लास में बैठे हो, तो अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी वास्तव में कोई सेवा नहीं है अगर, तो फिर आप उसको छोड़ के जाना ठीक नहीं है। फिर एक बार प्रवचन शुरू हो गया, फिर आपको बैठना ही पड़ेगा। जैसे आरती है ना भगवान की आरती में आप एक बार पहुंच गए, आरती चल रही है, आप पहुंच गए वहाँ पे, अब जब तक आरती ख़त्म नहीं होगी, शंख नहीं बज जाएगा, आप जा नहीं सकते छोड़ के। वो सेवा अपराध में आ जाता है वो। ऐसे ही प्रवचन चल रहा है, अब आप प्रवचन छोड़ के नहीं जा सकते, आपको बैठना ही पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। कोई एक लाइन उसकी पकड़ के उस पर मनन, आपको वहाँ बैठ के मनन शुरू कर सकते हो आप। ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको चाहे बोरिंग भी लगे, सुनी हुई है ये बातें, फिर भी सुनो। बार बार सुनने से अच्छा लगता है, बार बार सुनने से हमारे हृदय में वो बात घर कर जाती है, बार बार सुनने से। और उस वैष्णव को सम्मान देने के लिए, हम उस वैष्णव को तो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उस वैष्णव के माध्यम से हम श्रील व्यासदेव को सम्मान दे रहे हैं, उस वैष्णव के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद को सम्मान दे रहे हैं, उस वैष्णव के माध्यम से हम पूरी गुरु परंपरा को सम्मान दे रहे हैं। वो सम्मान को छोड़ के कैसे चले जाएंगे बीच में से? हमें बैठना ही पड़ेगा, हमें उसको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर कोई बड़ी भारी सेवा है, या सपोज आपको निवृत्त होने की एकदम से बहुत तेज़ आपको वेग आ गया, तो बात अलग है। और अगर आपको जाना भी पड़े तो आपको बाद में जब आप उस वैष्णव से मिलो तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि मेरे साथ ये समस्या थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, आप माफ़ कर दीजिए। तो फिर ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अन्यथा अच्छा यही रहेगा कि आपको बोरिंग भी लग रही है तो भी क्लास में बैठे रहो, आप सुनते रहो उसको। क्यों सुनते रहो? हमें तो कोई नई बात पता नहीं चल रही, आप उसको सुनोगे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और हमारा हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारा हर कार्य। तो इसलिए हम उस क्लास में बैठे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। चाहे हमें वो बात इतनी रुचिकर, हमें इतनी उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो भी भगवान संतुष्ट होंगे। ऐसे करके हमें बैठे रहना चाहिए उसमें। क्लास शुरू नहीं हुआ तो आप जा सकते हो फिर। तो आपको देखो, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। संबंध अगर आपने बनाने हैं वैष्णव के साथ में, अगर क्लास शुरू होने से पहले हम जा रहे हैं, अगर चलो क्लास शुरू नहीं हुई, क्लास शुरू होने से पहले चले गए, वैष्णव ने देख लिया उसको, अभी ये तो आया हुआ था, क्लास में नहीं बैठा ये, तो आपको क्लास शुरू होने से पहले या बाद में जब भी आप मिलेंगे, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जो संबंध होते हैं ना, संबंध को नर्चर करने के लिए, उसको गाढ़ा बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए आपको उसमें प्रयास करना पड़ता है, अपने आप से नहीं होते। वो यही छोटी छोटी बातें होती हैं, यही छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी पीछे जो आपकी ये एक मैं झारखंड के भक्तों के साथ में क्लास थी हमारी 5:30 बजे, दो दिन पहले की बात है।
तो क्लास जो है वो मैंने पंजाब के भक्तों को भी भेज दिया मैसेज वो कि जी 5:30 बजे है क्लास, अगर आपने आना है तो आ जाओ। अब जब वो पंजाब के भक्तों को भेजी तो उस समय 5:30 बजे हमारे एक और पंजाब के भक्त हैं, उनका क्लास पहले से फिक्स थी, मुझे पता नहीं था, मुझे ध्यान नहीं था। तो फिर उन वैष्णव का मुझे फ़ोन आया, वो जो मेरे से सीनियर है, उन्होंने औपचारिक रूप से वानप्रस्थ ग्रहण किया हुआ, मैं तो गृहस्थ में सड़ रहा हूँ। वो तो वानप्रस्थ में, उन्होंने वानप्रस्थी हैं, लाल कपड़े के अंदर हैं, 70 साल की उम्र है उनकी, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया प्रचार के अंदर। उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा प्रभु जी आपकी क्लास है, मुझे पता चला, तो जो मेरी ये क्लास है मैं सारे भक्तों को फिर आपके उधर मैं उनको डाइवर्ट कर दूं। मैंने कहा ओ ये क्या हो गया। आप देखो वो उनकी एक रोज़ नियमित क्लास चल रही है उनकी, मुझे ध्यान नहीं रहा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया मैं सबको यहाँ पर डाइवर्ट कर दूँ, तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं आप बिल्कुल मत कीजिए, मुझे ध्यान में नहीं रहा था आपकी क्लास है करके, गलती मेरी है। तो आप जो भक्त वहाँ से जुड़े हुए हैं, जो उस क्लास में आ रहे हैं, उनको इधर आने की आवश्यकता नहीं। और वैसे भी मैं जो क्लास कर रहा हूँ मैं तो उसको रिकॉर्ड करके डालता हूँ यूट्यूब पे, अगर किसी ने सुनना होगा बाद में सुन लेगा। आप रिकॉर्ड करके नहीं डाल रहे हो तो आपकी क्लास अटेंड करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये सदाचार है कि वो मेरे से बहुत सीनियर हैं, फिर भी उन्होंने मुझे सामने से, तो ये संबंध गाढ़े करने के लिए ये प्रयास करना पड़ता है, सामने से परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप बैठे बिठाए काम नहीं होता। तो अगर हम उस क्लास में से चले जाएं तो आप चले गए, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन उस वैष्णव के हृदय को अपने प्रति कोमल बनाए रखने के लिए आपको उसके साथ वार्तालाप स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, धीरे धीरे फिर आपस में दूरी बैठ जाती है। फिर आप सबका धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।